अपने प्राचीन दिव्य पत्थर मुझे दे दो। आज मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। जब तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। कितना जबरदस्त दबाव है। ये क्या चीज है? इसने एक साथ इतने सारे एसेंट कॉप बुला लिए। तेरह एसेंट ब्लडी कॉप्स। ये फॉलन एंजल और आर्मर क्रॉप्स किंग जितने शक्तिशाली है, ये हजारों साल से मशहूर हैं। ये आज भी मौजूद हैं। पुरानी तबाही में भी ये नहीं मिटे। बच्चे, सिर्फ क्रोप्स किंग को हराकर खुद को सेफ मत समझो। हमारे क्रोप सेट की ताकत तुम्हारी सोच से बाहर है। आज के बाद तुम्हारा यहाँ से ठिकाना खत्म हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? पहले इन 13 खूनी क्रोप्स को हराओ। अपने 13 क्रॉप्स को सामने भेजो। चाहे तुम कितने भी फेमस हो, आज सबका अंत होगा। मास्टर, उसने कौन सा मेथड यूज किया है? क्रॉस बॉडी को तोड़ दिया। कुछ समझ आया? सब मिलकर हमला करो। और क्या कर सकते हो? अपनी सारी ताकत दिखाओ। चेन नान, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अब तुम्हें खूनी क्रोप्स का असली राज दिखाई देगा। ये क्रॉप्स तो हमारे सेक्ट का गार्डियन है। धिक्कार है तुम पे क्रॉप सेक्ट के लोगों। मरे हुए लोगों के अंदर की शक्ति चला सकते हैं और पुराने योद्धा कला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यंग यांग फायर हमारे एंसेस्टर की कला है क्या? हमारे पूर्वज भी इसमें हैं क्या?
ग्रेट कंपेंशन पॉम। क्रोव सेट ने शाओलिन टेंपल के मॉन्क को भी नहीं छोड़ा। इस दुनिया में कोई कितना भी पावरफुल हो, आखिर में मिट्टी ही बनता है। अब उन्हें फिर से दुनिया देखने का मौका मिला है। उन्हें हमारे सेक्ट का शुक्रिया करना चाहिए। हमने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है। दूसरी जिंदगी? ये कैसी दूसरी जिंदगी है? खुद भी ऐसी जिंदगी जी कर देखो। चनान, तुम क्रोव्स किंग की बहुत परवाह करते हो, लेकिन तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए, उसका नाम हमने ही हमेशा के लिए अमर किया है, और हमने ही उसे इस दुनिया में अमर बनाया है। तुम्हें जाए तुम्हारी इमोर्टैलिटी। ये 13 ब्लेडी क्रोव्स, क्रोव सेक्ट, या फॉलन एंजल, या ब्लेडी क्रोव किंग्स, सबको मरना होगा। बुढ़े कहीं के, अपनी मौत का इंतजार करो। हरामजादे, अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। कैंडू डबर ने डब किया है। इस खूनी क्रोप ने हजारों सालों से क्रोप की वाई जमा की है। देखता हूं तुम कैसे बचोगे। हजारों साल की क्रोव्स की वाई। निकल लूं। ये क्रोव्स की वाई निकल गया। ये तो जिंदा इंसान है, ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? ये खूनी क्रोव्स तो मेरे सामने ही झुक रहे हैं। लगता है मैं मुर्दों से भी ज्यादा मुर्दा हूँ। अरे नहीं, मास्टर, ये चंदन हमारे सेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये घायल हो चुका है, अब जान लगा कर लड़ो। जरूरत पड़े तो बाकी दो सिस्टर को भी ले आओ। लंबी लड़ाई मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे पहले निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। क्रोव सेक्ट ने सारी हदें पार कर दी हैं। इन्होंने दूसरे सेक्ट की कब्रें खोद दी। तुम सबको अपने सिस्टर की इनहेरिटेंस मिली। क्या तुम उनके साथ हुआ या मान सही लोगे? बिल्कुल सही। क्रोव सेक्ट पापी है। तुम लोगों ने
मेरे पूर्वज की कब्र खोद दी और उनकी बॉडी को अपना हथियार बना लिया। आज तुम्हें मेरी फैमिली को जवाब देना होगा। हमें जवाब चाहिए। तुम मरे हुए लोगों का मान करते, तुम में इंसानियत नहीं है। आज हिसाब देना ही होगा। हमारा क्रॉप सूट किसी से दुश्मनी नहीं चाहता। आज जो कुछ भी हुआ वो हमारी मर्जी नहीं थी। आज की सेरेमनी खत्म हो चुकी है। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। सभी लोग वापस चले जाओ। क्रॉप सेट आज तो सिर्फ शुरुआत हुई है। जिस दिन मैं उसे ले जाऊंगा वो दिन तुम्हारी बर्बादी का दिन होगा। ये कौन है? क्या ये एक नई जिंदगी है या तुम्हारा ही दूसरा रूप? चैंसी कौन है? अरे तुम आ गए। युनशी, तुम आ गई। क्या हुआ? मुझे बहुत सी बातें याद आ गईं और उन लोगों की बातें भी। उन लोगों की? तुम क्रॉप सेक्ट के उन सिस्टर की बात कर रही हो जो तुम्हारी पूजा करते थे? हाँ, ये बहुत पुरानी यादें हैं। मुझे याद है उन्होंने कहा था पिंक माउंटेन की क्रॉप स्विन सबसे ज्यादा यान ऊर्जा वाली है। वहाँ क्रॉप स्किन को तैयार किया जाता है। अगर ये सफल हो गया तो दुनिया की सीमा टूट जाएगी। मतलब हमें क्रॉप सेट को हराने के लिए क्रॉप स्विन तबाह करनी होगी। वो क्रॉप स्विन यान एरिया बनाती है। मैं बाद में उस एरिया का नक्शा ढूंढती हूँ। इतने सालों में तुमने बहुत दुख झेला होगा। उनकी हिम्मत ने मुझे तकलीफ देने की। उन्होंने मेरी पूजा के लिए विधि भी बनाई थी। वो मुझे डिवाइन मास्टर कहते थे। उनका कहना था कि मुझे किसी महान शक्ति का आशीर्वाद मिला है। एक डिवाइन पावर तुम्हारी हिफाजत करती है? मैंने उनकी मौजूदगी महसूस की। मुझे उसका एहसास हुआ। लगता है वो एक औरत है। एक मिस्टीरियस वुमन? अगर वो हजारों सालों से जिंदा है तो उसने लाइफ एंड डेथ सब देख लिया होगा। 10,000 साल पहले लगता है यूसिन बाई हुआ हवेली से निकल आई थी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, याद आया। उसने सुप्रीम फॉरगेटन इमोशन का जिक्र किया था। फीलिंग से आजाद। लगता है उसने योशिन पर कोई स्पिरिचुअल निशान छोड़ रखा है। इसी वजह से उसका रिश्ता तुमसे बना हुआ है। हो सकता है वो अब भी हमें देख रही हो। काश एक दिन उससे मुलाकात हो। वैसे यूशिन, मुझे तुम्हारा पैर देखने दो। हाँ? अरे गलत मत समझो, मैं बस देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारे पैर की डेथ एनर्जी खींच सकता हूँ या नहीं। मेरे अंदर हजारों साल से क्रॉप्स क्यों आई है? अगर तुम इसके संपर्क में आए तो मर जाओगे। मेरी चिंता मत करो, मुझे अपनी हाथ पता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अपने एनिमे लवर दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक फॉर योर सपोर्टिंग। और हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।